इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर एमपी न्यूज रूम में काम हो रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है। किसानों का गढ़ कहे जाने वाले और किसान आंदोलन की आग भड़काने वाले मंदसौर और नीमच में सबसे पहले प्रियंका गांधी आएंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का माहौल बनाएंगी। क्या पूरी खबर है, किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम इस पर रिसर्च कर रही है और कहां पर वो कौन सी जानकारियां हैं जो कि आपके लिए जाना बेहद जरूरी। तमाम जानकारियों को लेने के लिए एमपी न्यूज रूम में मौजूद है। हम बात करते हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा से। संदीप, क्या पूरी खबर है, प्रियंका गांधी के लिए क्या फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर लिया? जी, बिल्कुल। देखिए कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, तो वैसे वैसे ही जो कांग्रेस के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, उनका रुख मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ हो रहा है। उनमें से एक है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और फायर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी, जो कि अब यूपी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में रुख करने वाली है और सीधे वो जो आमद देने वाली है, वो जो किसान आंदोलन की सरजमी है मंदसौर में, यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। और चूंकि मंदसौर सियासत का गढ़ कहा जाता है, लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। साथ ही यहाँ पर उनका फोकस जो होगा युवाओं पर होगा, क्योंकि एक वो युवा चेहरा भी है और किसानों को, खासतौर पर किसान जो है सियासत का केंद्र बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कर्ज माफी का मुद्दा भी यहाँ पर भुनाती हुई आएंगे। अगर लोकसभा चुनाव की रिजल्ट देखे महेंद्र जी, तो जिस तरीके से मंदसौर का जो परिणाम आए हैं, वहां पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, तो लिहाजा कमलनाथ ने इस बार मिशन 2019 में पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया और प्रियंका की एंट्री कराने का पूरा उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया कि किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका की सभा कराई जानी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 4 मई को जो उनका प्रस्तावित दौरा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से, जो विश्वसनीय सूत्र हैं, उसके हवाले से एमपी न्यूज़ के पास जो खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी एक रणनीति तैयार हो गई और यहाँ पर सीधा फोकस मालवा निमाड़ पर प्रियंका गांधी का रहेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर संदीप एक सवाल उठता है कि जिस लोकसभा सीट पर आ रही हैं प्रियंका गांधी, वो मीनाक्षी नटराजन की कही जाती है। केंद्र की राजनीति में मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा भी माना जाता है। तो क्या रणनीति है कि निमाड़ और मालवा पर कांग्रेस का फोकस भी ज्यादा है और प्रियंका गांधी को लाने के लिए एक महिला नेत्री के संसदीय क्षेत्र को चुना गया, यानी कि एक महिला प्रत्याशी की लोकसभा सीट को चुना गया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि मीनाक्षी नटराजन और उनका मुकाबला कांग्रेस के, वो बीजेपी के मौजूदा सांसद है सुधीर गुप्ता, उनसे होने वाला है और राहुल गांधी की काफ़ी करीबी मानी जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महिला प्रत्याशी है और यहाँ पर एक कोशिश रहेगी कि महिला कार्ड भी खेलना है, दिखाना भी है, तो महिला आवाज़ बनकर प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी। और देखा जाए तो अभी ये बीजेपी के कब्जे में ये सीट है, तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति भी है और ये ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रियंका गांधी का दौरा होगा, तो यहाँ पर रणनीति होगी। क्योंकि मालवा निमाड़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाती है कि मालवा निमाड़ सत्ता का जो है परिणाम तय करने में काफ़ी भूमिका निभाता है और कमलनाथ की जो सरकार बनी थी, तो वहीं से मालवा निमाड़ से ही कमलनाथ की सरकार की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो मिशन 2019 में, यानी लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका का जो पूरा फोकस है, या फिर कांग्रेस का पूरा फोकस कह सकते हैं, मंदसौर में है और यहाँ पर वो मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में एक बड़ी जनसभा करेगी, जिसका सीधा असर मालवा और निमाड़ अंचल में देखने को मिलेगा। चलिए, दो बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। एक तो ये कि युवा वोट बैंक को साधने की कोशिशें हैं कांग्रेस पार्टी की, और दूसरा, जिस किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करी है कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ सरकार बनाई है, अब लगता है कि उन्हीं किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को एमपी के चुनावी रण में उतारा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि मंदसौर और नीमच, जहां पर किसान बहुल इलाके हैं, सीधे तौर पर किसानों को फोकस करने का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने निकाला है और 72,000 गरीबी पर वार, ये जो बेसिक नारा है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का, उसे भी जनता के जहन में उतारने का काम करने वाली है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। एमपी न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिपोर्टर राहुल पटेल। राहुल, क्या पूरी जानकारी है और इसे पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप में महेंद्र जी, सबसे बड़ी जो बात आती है, मंदसौर जो एक गढ़ कहा जाता है, मालवा अंचल की सीट है और यहाँ से करीब 12 से 15 सीटें प्रभावित होती है सीधे सीधे तौर पर। और जो बात कही है कि जिस प्रकार से सुधीर गुप्ता वर्सेस मीनाक्षी नटराजन की जो भिड़ंत है, वो पिछली बार भी देखने को मिली थी, जहाँ पर करीब 3 लाख वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था मीनाक्षी नटराजन को। तो ऐसे में अब कांग्रेस चाह रही कि मीनाक्षी नटराजन एक बार फिर चुनाव जीते, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा मीनाक्षी नटराजन एक राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा
है राहुल गांधी की काफ़ी करीबी रही हैं, राष्ट्रीय मुद्दों में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मजबूती करने की जो पूरी की पूरी एक सियासी बिछात जो बिछा रही है कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी एक एक्स फैक्टर होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ये चाहती है कि प्रियंका गांधी की जो क्रेज़ है, जो मालवा अंचल की बात करें, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा आना नहीं रहा है प्रियंका गांधी का, ऐसे में लोगों को उनको देखने की उत्सुकता रहती है, ललक रहती है। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करेगा उनको देखकर, और बयानबाजी के लिए तो हम देखेंगे बीते दिनों भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगातार बयानबाजी की थी, जिससे पूरी सियासत गर्मा गई थी और हर जगह उनमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखने की बात भी आई थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की, क्योंकि जो मंदसौर है वो संघ का गढ़ कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण पांडे से लेकर अगर हम बात करें गुप्ता की, सुधीर गुप्ता की, तो वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत का फॉर्मूला तय करने के हिसाब से प्रियंका गांधी की मंदसौर, या यूं कहें कि मंदसौर नीमच में एक एंट्री मानी जा रही है। इस संघ की नर्सरी भी कहा जाता है राहुल इसी इलाके को, और मंदसौर और नीमच ये वो इलाका है जहां से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का यू टर्न आया था, कहा जाए उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। ऐसे में क्या लगता है, जब किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता पाली, तो क्या 72,000 गरीबी पर वार ये वो नारा होगा जिसे मंदसौर और नीमच आकर प्रियंका गांधी बुलंद करेंगे? जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कही कि जो न्याय योजना है उसका खासा लाभ मिलेगा। किसान कर्ज माफी पहले एक ऐलान करना अलग बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने लोगों का हुआ है वो बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को दे सकती है, क्योंकि जो 25 से 50,000 की जो ड्यूरेशन के दौरान जिन लोगों का कर्ज माफ हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो किसान है वो एक बड़ा वोट बैंक करके कांग्रेस को सही ना कहीं सफलता दे सकता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार अगर यूपी की बात करें तो तमाम 4 से 5 बड़े दल हैं जो आपसी उनकी भिड़ंत है, लेकिन मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने में। ऐसे में प्रियंका गांधी की जो एंट्री हो रही है, जो उनका एक पूरा भाषण रहेगा, उससे कहीं ना कहीं वोटरों को और खास करके युवा वोटरों को, महिलाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी जुगत में जुट गई है कांग्रेस। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने संघ की नर्सरी कहा है, तो निश्चित तौर पर यह संघ का ही टिकट है जो सुधीर गुप्ता पर तमाम अटकलों और विरोध के बाद भी उनको टिकट मिला। यानी साफ तौर पर संघ यहां अपना मन बना चुका है कि उनकी जमीनी स्तर पर जो है तैयारियां तेज हैं, लेकिन फिर भी मीनाक्षी नटराजन एक मजबूत दावेदार है, कैंडिडेट है। ऐसे में प्रियंका गांधी का साथ मिलने के बाद वो मजबूत हो सकती है। इस तरह की अटकलें आ रही है। चलिए, बड़ी खबर है यहाँ पर इस वक्त एमपी न्यूज रूम में इस खबर पर काम हो रहा है, और ये भी बड़ी बात है कि बनारस से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अब एमपी में प्रियंका की एंट्री कराने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पूरा रूट चार्ट बना लिया है। ये रोड मैप अब बनकर तैयार है। देखना बहुत लाजमी होगा कि किस तरह से कांग्रेस की यह रणनीति काम आती है, और क्या वाकई में किसानों का गढ़ कहे जाने वाले मंदसौर और नीमच में प्रियंका फैक्टर यानी कि प्रियंका मैजिक चल पाता है। एमपी न्यूज रूम पर लगातार बने रहिएगा, हम फिर एक नई खबर के साथ आपके समक्ष लौटेंगे और कुछ ज्यादा जानकारियां बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वो खबरें जो कि आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम 24 घंटे 7 दिन उस पर काम करने के लिए कटिबद्ध है। ओवर टू स्टूडियो।